हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर शोभित कुमार थापा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ जनरल एनाटमी एंड हिस्टो। आज सिर्फ हम हिस्टो कवर करेंगे, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। सबसे पहले शुरू करते हैं टंग। ठीक है, टंग में अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो ये सर्कमवेलेट पैपिले है। ठीक है, अगर आपको ये ठीक है फंगस के फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे फंजाई की तरह लग रहा है, तो इट इज़ अ फंगीफॉर्म पैपिले। और अगर आपको ऐसे स्पाइक्स दिख रहे हैं, ऐसे स्पाइक्स दिख रहे हैं, तो इट इज़ अ फिलीफॉर्म पैपिला। प्रीवियस ईयर आईएनएसएट का क्वेश्चन है कि फिलीफॉर्म पैपिला में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता। ठीक है, अब पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे लगातार 2-3 सालों से आईएनएसएट पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कर लेना हिस्टो में। ठीक है, ओके। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको PSCC याद रखना है। आपको पता ही होगा कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम क्या होती है हमारे पास। ठीक है, PSCC मतलब ठीक है सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास चीज़ें होंगी वो PSCC ही होंगी। ठीक है, अब जैसे आप टर्मिनल ब्रोंक्यूल में पहुंचेंगे तो आपको PSCC में से ठीक है क्या कट करना है, सबसे पहले P और S को कट करना है, दैट इज सिलेटेड कॉलमनर होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल इज सिलेटेड कॉलमनर। जैसे आप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में पहुंचेंगे तो आपको एक C और कट कर देना है, दैट इज इट इज सिलेटेड कॉलमनर। देन एल्वियस में पहुंचेंगे तो आपको सब कुछ कट कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती थी, यहाँ पे होती है हमारे पास सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। ठीक है, तो जितना भी आंसर होगा सबका आंसर PSCC होगा। टर्मिनल पूछा जाएगा, टर्मिनल का आंसर क्या होगा, सिलेटेड कॉलमनर। रेस्पिरेटरी का क्या होगा, सिंपल कॉलमनर। और एल्वियोलाई का क्या होगा, उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं, तो उसमें स्क्वायमस होगा। ठीक है, ये देख लो, इसीलिए से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात चल रही है। अब इसमें पहचानने को देते हैं यार, वो ये क्वेश्चन ना कभी किसी से सॉल्व होता नहीं है और ये सब तुक्के ही मार के आते हैं। ठीक है, तो देख लो, अगर आपको ये थिकंड सा एरिया दिख रहा है, ये थिकंड सा एरिया दिख रहा है, तो इसलिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, लेकिन अगर ये आगे जाके ऐसे डिवाइड हो जा रहा है और ये पतली हो जा रही है, इसकी जो हमारे पास आगे एपिथेलियम में पतली हो जा रही है, तो इट इज़ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। आपको इन दोनों चीज़ों पे ही एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अगर आपको सीधा ऐसा ट्रैक्ट के फॉर्म में ऐसा आपको लग रहा है कि वो एक सीधा ट्रैक्ट है, एक रास्ता जा रहा है, तो वो टर्मिनल है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी पतली हो रही हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, और चीज़ें पतली हो रही हैं ट्रैक्ट, तो वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगा। ठीक है, दिस इज एल्वियोलर डक्ट, और ये जो हमारे पास बिल्कुल ही सैक है, ये जैसे एल्वियोलर सैक। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। ठीक है, आपको ये याद ही नहीं करना कि यूजनाइटल में DCT PCT में क्या होता है, वहाँ पे सिंपल कोबैडल होता है, वो हम फिजियो में देख लेंगे। आपको मेनली याद करना होता है कब, CUB, कब मतलब कैलिक्स, यूरेटर, और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें होता है ट्रांजिशन एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशन एपिथेलियम, ये क्वेश्चन आपका नीट 2024 और ये नीट 2025 दोनों में हमारे पास रिपीट क्वेश्चन है सेम। ऐसे आपको अम्ब्रेला सेल्स दिख जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऊपर की ये सेल्स अलग है, नीचे की अलग है, तो इसको ट्रांजिशन एपिथेलियम कहता है। ठीक है, बाकी फैलोपियन ट्यूब जो होती है, मैं आपको फैलोपियन ट्यूब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास सीलिया होती है, तो इसमें सीलेटेड कोलमनर सेल्स होती है। जबकि बाकी जो यूट्रस में जो एंडोसर्विक्स होती है, ठीक है, उसमें आपको पता ही है कि एंडोसर्विक्स का जो ये सर्विक्स का जो अंदर का पार्ट होता है उसमें कॉलमनर सेल्स होती हैं, और सर्विक्स का जो बाहर का पार्ट होता है तो सर्विक्स हो जाए ना, वहाँ पे स्क्वामस सेल्स होती हैं। तो बस यार यही पूछेंगे वो आपसे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पूछेंगे। जितनी भी ओपनिंग होती है, ठीक है, वजाइनल वजाइनल ऐसी ओपनिंग हो गई, या फिर माउथ हो गया, वहाँ पे क्या होता है, NKSS ही होता है, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये आपका देख लो, ये PCT और DCT है, तो ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है। ठीक है, ये आपको ट्रांजिशन एपिथेलियम है, ये आपका कॉर्पोरा एमाइलेशिया जो कि प्रोस्टेट का, ठीक है, प्रोस्टेट की हिस्ट्री है। ठीक है, ये सीलिया दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे से, ये हमारे पास फैलोपियन ट्यूब की है, और ये एक्टोसर्विक्स और एंडोसर्विक्स लिखा हुआ है, तो ये सर्वाइकल बायोप्सी है। माउथ में सिंपल सा है, ये माउथ इसोफेगस में आपको दिख रहा होगा कि कैसा सा दिख रहा है, नॉन, ठीक है, नॉन कैरेटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम, मैंने बताया था आपको जितनी भी ओपनिंग होती है माउथ वगैरह में, तो वही है ये। ठीक है, दिस इज़, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे विलाए ब्रॉड ब्रॉड सी हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास ड्यूडेनम का है, और साथ में आपको यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड भी दिख जाएंगे यहाँ पे सब म्यूकोसा के लेवल पे। ठीक है, अगर आपको ऐसे टंग टंग जैसी विलाई दिख रही है तो ये जेजुनम होता है, दिस इज जेबिजम। और अगर आपको बहुत सारे यहाँ पे लिम्फॉइड फॉलिकल पेयर पैचेस दिख रहे हैं और ये फ्लैट फ्लैट सी, ठीक है, बहुत बेकार सी विलाई दिख रही है, तो ये इलियम होता है। ठीक है, दिस इज पेनिसिल, ये पेनिसिल की हिस्टो है, यहाँ पे जिंक निकलता है, और बहुत सारी IgG, इम्यूनोग्लोबिन A, IgA वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकल होती हैं, ये पूछा जाता है।
ठीक है, दिस इज़ व्हाट, अगर आपको बहुत सारे गॉबलेट सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन है। ये किसकी हिस्टो है भाई साहब? तो ये हिस्टो है हमारे पास आँख की कॉर्निया की। कैसे याद करें कि सीधा क्या है, उल्टा क्या है? तो जहाँ पे हमारे पास मोटा है, जहाँ मोटा है वो स्टार्टिंग है, ठीक है। ट्रिक कैसे याद रखेंगे इसमें? ए बी सी डी, ठीक है। ए मतलब एपिथेलियम, बी मतलब बोमन्स मेम्ब्रेन, सी मतलब कि कॉर्निया का स्ट्रोमा, डी मतलब कि हमारे पास डुआज लेयर। डुआज लेयर दे नहीं रखा तो डेस्मेट मेम्ब्रेन होगी, सबसे लास्ट होता है एंडोथेलियम, ठीक है। आगे से पीछे आप ऐसे करके कर लोगे, निकाल दोगे। फिर आता है हमारे पास दिस इज़ व्हाट पीसीटी डीसीटी, आपको दिख रहा होगा ये इतना बड़ा क्या दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या है भैया? अगर आपको ऐसी हिस्टो दिख रही है लिम्फोइड फॉलिकल्स की और यहाँ पे अगर आपको आर्टेरियोल दिख रहा है तो ये पक्का इसकी डायग्नोसिस क्या है? स्प्लीन है, ठीक है। तो दिस इज देखिए हिस्टो ऑफ स्प्लीन, ठीक है। तो अगर आर्टेरियोल दिख रहा है तो वो हमारे पास स्प्लीन होगा। अगर आपको रेड रेड कलर की स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड सेल्स दिख रही हैं तो वो टॉन्सिल्स होता है। और अगर आपको वाइट वाइट सा कॉर्टेक्स में सब कैप्सुलर स्पेसेस दिख रही हैं, खाली खाली वाइट वाइट एरियाज दिख रहे हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है, स्पेसेस दिख रही हैं, तो वो लिम्फ नोड होगा। दैट्स इट। इससे बाहर कोई हिस्टो आएगी नहीं और जनरली वो पूछते भी नहीं, अगर वो आ रही है तो मतलब वो किसी को नहीं आएगी। सबसे पढ़ते हैं लास्ट, ये टॉपिक शायद रिपीट हुआ बहुत पहले, प्रीवियस 10 ईयर्स से भी पहले के टॉपिक्स अगर होंगे तो वहाँ पे रिपीट हुआ होगा, ठीक है। अब रिपीट होते नहीं क्वेश्चन, आपको बस याद रखना है इसमें सिर्फ पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में जो होता है, जो क्वाड्रेंगुलर होता है उसमें होता है थायरॉयड, ठीक है। स्ट्रैप लाइक में आपको याद रखना है एस टी, तो इसमें आता है सार्टोरियस और स्टर्नोहायड, ठीक है। आपको ये दो याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है कि स्ट्रैप लाइक जो टेंडनस इंसर्शन होता है उसमें रेक्टस एब्डोमिनिस होता है, और एक ओब्लिक वाला आपको याद रखना होता है, ओब्लिक में आपको टिबियालिस एंटीरियर, ये सरकमपेनेंट फॉर्म में होता है, बस। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, ये मेरी तरफ से आज मैंने जनरल एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी कंप्लीट कर दी है फॉर इंटर्न्स, और इसके बाद हम शुरू करेंगे एम्ब्रियोलॉजी, और विद इन 7 डेज हम एनाटमी को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं।